6623524551 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश के सियासत में अहम दखलंदाजी करे वाला विंध्य के 30 विधानसभा सीटन पर MP संदेश न्यूज 24 के बघेली न्यूज चैनल के पैनी नजर ही हर सीट के तात्कालिक हालात और पुरनके हालात दोनों से अपना पंचन का मुखातिब कराई थे। आज एक बेहद दिलचस्प सीट पर अपना से बात करे खातिर वहाँ के ताजे हालात और वहाँ के पुरनके का हालात रहे वो सब बातन पर अपना का एक समीक्षात्मक खबर दिखाऊं जो उन्हें का जान के सुन के अपनों समझ पाऊं कि वर्तमान में रीवा विधानसभा सीट के हालात का है। विंध्य प्रदेश जब रहा तब रीवा राजधानी के तौर पर रहा, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कांग्रेस विलुप्त कहां हुई है। रीवा विधानसभा का भाजपा के गढ़ माना जाता है का 20 साल के सूखा खत्म कर पाई कांग्रेस, यह सबसे बड़ा सवाल है। 1998 से कांग्रेस का सूखा के सामना करे का पड़ा है और आज तक वह सूखा निरंतर जारी है। रणनीति पर रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन भाजपा से कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ला के कौनो तोड़ आज तक कांग्रेस नहीं ढूंढ पाई। आखिरकार है मौजूदा हालात पूरी खबर लेके आए विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का परिणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह सियासी खबर के, जहां बजट बताई दी कि मध्य प्रदेश के सियासत में रीवा जिला के खासी अहमियत मानी जाती। जिला के रीवा विधानसभा सीट के आपन अलग पहचान ही और यहां से कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर रहा थी। भारतीय जनता पार्टी खातिर रीवा एक महत्वपूर्ण गढ़ है और जिला के सभी 8 विधानसभा सीटन पर बीजेपी के कब्जा है। हालांकि हाल में भय महापौर के चुनाव में कांग्रेस जौने तरह से बीजेपी प्रत्याशी का हराए के जीत हासिल करी ओमा पार्टी के हौसला बुलंद है और यह भी कड़ा मुकाबला देखे का मिल सकता है। रीवा जिला के विधानसभा सीट विंध्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण सीट मानी जाती और कबो विंध्य प्रदेश के राजधानी हो रही है रीवा। पिछले 2 वर्ष से बीजेपी के जनार्दन मिश्रा यहां से लोकसभा सांसद है। 2018 के विधानसभा चुनाव में रीवा जिला के 8 विधानसभा सीटन पर बीजेपी के द्वारा जीत के आपन परचम लहरावा गया। रीवा विधानसभा पर ज्यादातर मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा है। रीवा सीट पर मुकाबला जो है द्विपक्षीय रहा है। 2018 के चुनाव में कुल 26 उम्मीदवार मैदान में रहे, लेकिन जीत बीजेपी के पक्ष में गए। बीजेपी के राजेंद्र शुक्ल के द्वारा कांग्रेस के अभय मिश्रा से जो है 18,089 मतन के अंतर से जो है यह मुकाबला जीता गया। राजेंद्र शुक्ल का चुनाव में कुल 69,806 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के अभय मिश्रा के खाता में 51,717 वोट आए। 2018 के चुनाव में कुल 2,04,424 वोटर रहे, जोने में पुरुष मतदाता की संख्या 1,07,668 रहे। महिला वोटर की संख्या 96,756 रही। एमा 1,36,118 मतदातन के द्वारा वोट डाले गए, जबकि नोटा के पक्ष में केवल 660 वोट पड़े। 2003 के बाद यहां कांग्रेस के सफाया हुई है। यह सीट कांग्रेस के गढ़ बन गई रही, लेकिन यह सीट पर बीजेपी के 2003 से लगातार कब्जा रहा। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल यहां से 4 बे से लगातार विधायक हैं। 2018 के चुनाव में बीजेपी के राजेंद्र शुक्ला के द्वारा कांग्रेस के अभय मिश्रा का 18,000 से ज्यादा मतन से हराए के जीत हासिल की गई। राजनीतिक इतिहास का रहा वह बताए थे अपना का रीवा सीट के राजनीतिक इतिहास पर नजर डाली था। पिछले 5 चुनाव में कांग्रेस का एको भी जीत नहीं मिली। 1990 के चुनाव में कांग्रेस के महाराजा पुष्पराज सिंह के द्वारा जीत हासिल की गई रही। 1993 में फिर से महाराजा पुष्पराज सिंह विजयी भी रहे। 5 साल बाद 1998 में चुनाव में महाराजा पुष्पराज सिंह फिर से विजयी भी रहे, लेकिन यह भी
वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते में कामयाब भी रहे। 1998 के चुनाव का लेके अब तक कांग्रेस का जीत नसीब नहीं भया। 2003, 2008, 2013, 2018 के चुनाव में बीजेपी के द्वारा हर बार जीत हासिल की गए। पार्टी के राजेंद्र शुक्ला के जोरदार दबदबा रहा और लगातार 4 बार जीते में कामयाब रहे। 2011 की जनगणना के मुताबिक रीवा जिला की कुल आबादी जो है 23,65,106 है। पुरुषों की आबादी 12,25,100 है, जबकि महिला की संख्या 11,40,006 है। जनगणना के मुताबिक रीवा जिला में 5,26,065 परिवार रहते हैं। रीवा जिला के 95.93% यानी 22,68,838 आबादी हिंदू के है। हिंदू के बाद 3.61 यानी 85,414 आबादी जो है मुसलमानों के है। रीवा शहर के नाम जो है रेवा नदी पर पड़ा, जो कि नर्मदा नदी के जो है पौराणिक नाम कहावत है। रीवा शहर बादशाह अकबर के नवरत्न और संगीत सम्राट तानसेन और बीरबल जैसा महान विभूतियों के जन्मस्थली रही है। बीहर और बिछिया नदी के अंचल में बसा रीवा शहर बघेल वंश के शासकन के राजधानी के साथ साथ विंध्य प्रदेश के राजधानी रही है। रीवा रियासत की स्थापना करीब 1400 ईस्वी में बघेल राजपूतन के द्वारा की गई रही। यह खास चीजन में जलेबी और समोसा काफी पसंद की जाता है। रीवा शहर के आपन ऐतिहासिक विरासत है। यही दुनिया में सफेद शेरन के धरती के रूप में जाना जाता है। पहले सफेद बाघ यहीं पर मिला रहा। एक के साथ है रीवा में सुपारी से बने सामानन खातिर जो है प्रसिद्ध है। यहाँ के सुपारी से बने सामान देश के साथ विदेशों में भेजे जाते हैं। यहाँ पर रीवा में किला में मौजूद महामृत्युंजय मंदिर, रानी तालाब के देवी मंदिर और चिरहुला मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आवत है। तो निश्चित तौर पर यह रीवा के विधानसभा सीट के वह नवा पुरान दुनू हालात है। राजेंद्र शुक्ला 4 बार जो है यहाँ से जीते। 2003 से लगातार राजेंद्र शुक्ला जीत रहे हैं और 4 बार से वो मंत्री पद जो है उनका मिल रहा है और लगातार शिवराज के सरकार में ताकतवर मंत्रिमंडल में जो है बने हैं। सरकार केहू के हो राजेंद्र शुक्ला चुनाव जीत के हर सरकार में वो बतौर मंत्री आपद दायित्व के निर्वहन करी। हालांकि इधर की जो मंत्रिमंडल के विस्तार भा ओमा महज 1.5 महीना के कार्यकाल मिला, लेकिन अब कहो न कहो विंध्य से एक बड़े नेता के रूप में राजेंद्र शुक्ला का यह माना जाता है कि एक इतिहास रिकॉर्ड बना दीन कि 4 बार के विधायक तो 4 बार के मंत्री बने। और निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि एक बड़े नेता एक पूरे विंध्य के दारोमदार माना जाता है राजेंद्र शुक्ला में, और बड़े गंभीर और बेहद सहज माने जाते हैं राजेंद्र शुक्ला। अब उनके सामने कांग्रेस का एक उम्मीदवार ढूंढने में बड़ी समस्या हो रही है। हालांकि दावेदारन के लंबी फहरिस्त थी, लगभग आधा दर्जन दावेदार अपन दावेदारी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला का हम पटकनी दे दें। हालांकि हिम्मत आवे काहे ना काहे कि बीते नगरीय निकाय के चुनाव में अजय मिश्रा बाबा महापौर के रूप में निर्वाचित हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी टिकट बांट चुकी है, कांग्रेस के भी टिकट के बंटवारा नहीं भाई, भाजपा के भी टिकटन के बंटवारा नहीं है। वो माना यह जा रहा है कि टिकटन के बंटवारा जल्द हुई और राजेंद्र शुक्ला पूरी तरह से जो कयास लगाए जाते कि मऊगंज से लड़ी कि कहाँ से लड़ी, तो कहाँ से लड़ी, रीवा से लड़ी। और यह माना जा रहा है कि रीवा में राजेंद्र शुक्ला के जो छवि है पूरे विंध्य तक उनका छवि याद थी और रीवा में उनका विकास पुरुष के रूप में ऊपर नाम दिया जाता है। हालांकि कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस आरोपों लगावा थी, जमीन के खरीद फरोख्त हो अन्य आरोप लगावा थी, लेकिन वो आरोपन का जनता हर बेदर किनार कह दी थी और राजेंद्र शुक्ला के साथ एक बेहद बड़ा जनमत सामने आवत है। 2018 की यदि बात की जाए तो 18,000 से ज़्यादा मतन से कांग्रेस से भाजपा चुनाव जीती रही और सीधे तौर पर समझी कि अब दावेदारन की यदि बात की जाए तो पहला नाम राजेंद्र शर्मा कांग्रेस से आवत है, फिर दूसरा नाम आवत है अजय मिश्रा बाबा जो वर्तमान में महापौर हैं, तीसरा नाम कविता पांडे आवत है। और ये 3 नामन के बीच में ये पूरा पेच फंसा है कि आखिरकार के का टिकट कांग्रेस दे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस
यह नहीं समझ पा रही है कि आखिर टक्कर के मुकाबला कैसे हुई। अब देखब दिलचस्प हुई कि नाक दूर के हंसिया, हालांकि अब जल्द जो है यह मान के चले कि आचार संहिता लागे वाली है, वह दौरान जो है सभी की टिकटन के घोषणा होने वाली है और लगभग वो टिकटन के फाइनल होने के बाद यह समझ में आ जाए कि आखिरकार राजेंद्र शुक्ला का टक्कर दे के तैयार है और का 20 साल के सूखा कांग्रेस खत्म कर पाई। तापन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल, यह खबर में अपन राय अवश्य दे। धन्यवाद, प्रणाम।